दोस्तों, अभी हाल ही में भिलाई में कल एक हमला हुआ जिसमें दो नर्स के ऊपर आरोप दुनिया भर के लगाए गए। खैर, वो तो घटना थी और उसकी जो रिपोर्टिंग होनी थी वो हो चुकी। पर इसमें एक हमारे समाज के लिए उत्साहवर्धक बात है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे समाज के भविष्य की मजबूती में काम आए। सबसे पहली बात, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आज देखिए, पहली बार मैं देखा हूं कि इतने जोर शोर से भिलाई में, खासतौर से रायपुर में तो होता रहता है, हमारा समाज इकट्ठा होकर के एक साथ नारेबाजी कर रहा, हालेलुया चिल्ला रहा है। यह उत्साहजनक डेवलपमेंट है। मैं थोड़ा बाइबल में से बात करना चाहूंगा आप लोगों से। और हमारा समाज ये सोचता है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ है वो परमेश्वर करेगा। ये ऐसे डायलॉग में कई बार विश्वासियों से, पादरियों से सुनता आ रहा हूं। मैं दो तीन बात आपकी चेतना जगाने के लिए करना चाह रहा हूं। पहली बात, मैं ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 700 चर्च बंद हो चुके हैं। हाउस चर्चों पर हमला है और कोई भी नहीं चला पा रहा है। आज की तारीख में आप दुआ प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हाउस चर्च नहीं चला पा रहे हैं। यहां तक कि एक पादरी अपनी पत्नी के लिए दुआ कर रहा था तो उसके ऊपर हमला हो गया था। अकेले थे वो दोनों घर में, उसकी पत्नी बीमार थी, वो उसके लिए दुआ कर रहा था तो उसको धर्मांतरण करके और एफआईआर भी हो गया, मारा पीटी हो गया, वो चला भी गया। तो ये सब हो रहा है। मेरा ये सवाल पूछना है कि ये जो हो रहे हैं हमले, ये क्या सब परमेश्वर का काम है? हम लोग हर बात ये करते थे परमेश्वर का काम है, परमेश्वर करेगा, जो होगा परमेश्वर की मर्जी से होता है। मैं वही सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर इन चर्चों को बंद करवा रहा है? क्या परमेश्वर हमारे चर्चों पे हमला करने की अनुमति दे रहा है? और बहुत ध्यान से सुनिए मैं आगे क्या कह रहा हूं। दूसरे विश्व युद्ध में 60 लाख यहूदियों का कत्ल हुआ था। क्या ये कत्ल परमेश्वर की मर्जी से हुआ था? और ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। जब से पृथ्वी बनी है तब से शैतान ईश्वर को चुनौती देता आ रहा है। रोशनी का अंधकार के साथ निरंतर युद्ध चल रहा है। ये युद्ध चलता ही रहेगा जब तक दूसरी कमिंग, जब तक वो दूसरी बार यहाँ पर हम लोग को ले जाने ना आ जाए पर यीशु मसीह, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। और मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जब बाइबल में भी बड़ा अच्छा दर्शन है, इसमें बाइबल में साफ बोला गया है, कंगूरे पे यीशु मसीह को शैतान ले गया और उसकी परीक्षा ली, तो शैतान के पास इतना अधिकार कहाँ से आ गया कि यीशु मसीह की परीक्षा ले सके? और दूसरी बात, वो वाक्य हमको ये बताता है, क्या यीशु मसीह उस वक्त चुपचाप रहे? जैसा आज आप लोग बोलते हैं कि नहीं हमें चुप रहना है, सब परमेश्वर करेगा। क्या यीशु मसीह भी चुपचाप रहे और बोले सब परमेश्वर करेगा? कि उसने उसको चुनौती दी और उसको बोला तू मेरी परीक्षा नहीं ले सकता करके। आज हमारा समाज बाइबल को क्यों नहीं समझ पा रहा है? पतरस तक ने आज तलवार उठा ली थी, नेहमिया ने उठा लिया था। और पौलुस आगे क्या बोलता है, आप पौलुस के भी सुन लीजिए। मैं निरंतर लड़ता रहता हूं। पौलुस किससे लड़ रहा है? मैं मल्ल युद्ध करता रहता हूं। किससे मल्ल युद्ध कर रहा है और क्या जरूरत पड़ी है उसको मल्ल युद्ध करने की? ये सोचने वाले बातें हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जीत परमेश्वर की हो तो आपको परमेश्वर का योद्धा बनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर का योद्धा बनके उसकी लड़ाई लड़नी होगी। हम चुपचाप होगा, परमेश्वर करेगा, इस भ्रांति से हमारे समाज को उबरना है, हमको बाहर निकलना है और इस युद्ध में हमें खड़े होना है। मैं इतना ही बात बोलना चाहता हूं। और कल के भिलाई के वीडियो से मेरा बहुत उत्साह बढ़ा है कि सचमुच आज हमारा समाज जाग रहा है। ऐसे ही निरंतर आप लोग बढ़ते रहिए, परमेश्वर में बने रहिए और किसी भी हाल में अपने चर्च को बंद मत होने दीजिए। अपने विश्वास पे किसी किस्म का आघात मत होने दीजिए। संविधान का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहे। संविधान में कब, कैसे, कहां लड़ना है, युद्ध चातुर्य होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। खाली प्रदर्शन और हा हल्ला करने से कोई सरकार झुकने वाली नहीं होती है। इसके ऊपर हम लोग फिर कभी विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।